तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लायला दिखाई जाती है जो अपना इजिप्ट का पासपोर्ट बनवाती है और इजिप्ट के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें आर्थर हैरो दिखाया जाता है जो उस कैरब की मदद से अब इजिप्ट में उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर आमिड का मकबरा है और फिर वो अपनी टीम से कहकर उस जगह पर खुदाई शुरू करवा देता है। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो कुछ गुंडों के पीछे भाग रहा होता है क्योंकि उनको पता था कि आर्थर हैरो कहाँ पर खुदाई कर रहा है। तो फिर वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि मुझे बताओ कि वो कहाँ पर खुदाई कर रहा है, लेकिन वो तीनों में से कोई भी उसको कुछ भी नहीं बताता। तो फिर उनकी और मार्क की आपस में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में मार्क जब एक को मारने वाला होता है कि तभी स्टीवन उसको रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो। और तभी एकदम से स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क एक टैक्सी में बैठा होता है और कहीं जा रहा होता है। और जब वो उस टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, तो वो उसे बताता है कि तुमने खुद ही तो कहा कि एयरपोर्ट की तरफ चलो। और जब वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में मार्क को वही गुंडे दोबारा से दिख जाते हैं। तो वो उनको रोक कर उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मार्क ने उनकी पहले भी बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई की थी तो वो लोग मार्क से डर कर भागने लग जाते हैं। लेकिन लास्ट में मार्क उनको पकड़ ही लेता है और उनमें से एक को मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से स्टीवन उसको रोक लेता है और तभी पीछे से उन्हीं में से एक गुंडा आकर मार्क के सिर पर पीछे से वार कर देता है जिससे कि मार्क बेहोश हो जाता है। और तभी फिर से स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क ने उन तीनों में से दो गुंडों को एक छुरे की मदद से मार दिया है। तो फिर मार्क उसे कहता है कि स्टीवन तुमने ये क्या किया है, लेकिन स्टीवन भी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ तुमने किया। लेकिन मार्क कहता है कि ये तो मैंने भी नहीं। इसके बाद जो गुंडा बच गया था मार्क उससे हैरो के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं बताता तो फिर कोंशू उसे कहता है कि इसे किनारे पर ले जाकर डराओ जिससे कि ये तुम्हें बता देगा। और मार्क भी वैसा ही करता है, लेकिन जब वो उसे लटकाता है तो वो कुछ बताने के बजाय खुद ही उस कपड़े को काट देता है और आमिड का नाम लेकर खुद ही नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसके पास कोंशू आता है और वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि ये हमें सारा कुछ बता देगा। इसके बाद मार्क स्टीवन पर गुस्सा करने लग जाता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उन सभी को मार दिया। लेकिन स्टीवन कहता है कि मैं भला क्यों मारूंगा, मारने वाले काम तो तुम्हारे हैं और अगर तुम चाहते हो कि आगे कोई भी लाश ना बिछे तो उस बड़े से गिद्ध की बात मानना छोड़ दो। लेकिन फिर मार्क स्टीवन को कहता है और इसके बाद वो कोंशू के साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इन तीनों के जरिए से तो हमें आर्थर के बारे में कुछ नहीं पता चला। और फिर वो उसे कहता है कि क्या बाकी जो गॉड्स हैं वो सिर्फ आराम से बैठे रहेंगे, वो क्या इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कोंशू उसे कहता है कि कर तो सकते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें बुलाया तो उनके गुस्से से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर मार्क उसे कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो फिर कोंशू कहता है कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो लोग मुझे एक बुत बना देंगे। और ये सुनकर मार्क कहता है कि हाँ अच्छा ही होगा। लेकिन फिर कोंशू कहता है कि अगर मैं बुत बन गया तो ना ही तुम मून नाइट का सूट पहन पाओगे और ना ही तुम आमिड को ढूंढ पाओगे। और फिर मार्क उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है। और फिर वो उन सभी गॉड्स को बुलाने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो आसमान में जाता है और कुछ हलचल करता है जिससे कि सभी गॉड्स का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और वो एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है जो कि मार्क को उन गॉड्स के पास ले जाएगा और वो वहां से चला जाता है। तो फिर मार्क उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, लेकिन फिर कोंशू कहता है मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद हमें आर्थर हैरो दिखाया जाता है जिसको भी इस चीज का अंदाजा हो गया था और उसको ये पता था कि वो सभी गॉड्स आर्थर को इन सभी चीजों के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाएंगे। और फिर वो उन सभी को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने अपना काम नहीं रोकना। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि उस जगह के अंदर जाता है और तभी वहां पर उसको एक लड़की नजर आती है जो उसको देखते साथ ही पहचान जाती है कि ये कोंशू का अवतार है। तो फिर मार्क भी उसके पास जाता है और कहता है कि हाँ मैं उसी का अवतार हूँ और वो उससे उसके बारे में पूछता है। तो फिर वो उसे बताती है कि मैं उन्हीं में से एक गॉड हैथोर की अवतार हूँ। इसके बाद वहां पर सभी गॉड्स इकट्ठा हो जाते हैं और कोंशू मार्क का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने अपनी बात रखता है कि आर्थर बुरा इंसान है, वो आमिड को वापस से जिंदा करना चाहता है, वो अच्छे काम नहीं कर रहा। और फिर कोंशू की सभी बातें सुनकर आर्थर हैरो को वहां पर बुलाया जाता है। लेकिन वहां पर आने के बाद आर्थर हैरो इतना मीठा होकर बोलता है और वो सारी की सारी बात कोंशू पर डाल देता है कि कोंशू पागल है, कोंशू सही काम नहीं कर रहा और उसने जिस आदमी को चुना जिसको अपना अवतार बनाया वो तो खुद एक बीमारी से जूझ है। और वो लगातार उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जाता है जिसकी वजह से कोंशू को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उन्हीं में से एक गॉड का अवतार उठता है और कोंशू को रोककर उसके हाथ पीछे बांध देता है। इसके बाद लगातार आर्थर हैरो उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाता है जिससे कि उन सभी गॉड्स को ये यकीन हो जाता है कि आर्थर हैरो बेकसूर है और उनको ये लगता है कि कोंशू ने मार्क पर कब्जा किया हुआ है। तो मार्क को कोंशू से प्रॉब्लम है ना कि आर्थर हैरो से। और इस तरह से आर्थर बच जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी गॉड्स भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन हैथोर की अवतार मार्क के पास आती है और वो उसे बताती है कि आमिड का मकबरा जहाँ पर भी दफनाया गया था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक के गॉड्स को भी नहीं। लेकिन एक आदमी है जिसको पता है, उसका नाम सेनफू है। अगर तुम उसके ताबूत को ढूंढ लो तो तुम लोगों को आमिद का पता भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आमिद को छुपाया जा रहा था तो सेनफू को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर गॉड्स कभी आमिद को माफ करना चाहे तो वो उसको वहां से ढूंढ कर ला सकते हैं और उसको माफ कर सकते हैं। इसके बाद मार्क उसे कहता है कि मुझे सेनफू का ताबूत कहाँ पर मिलेगा। तो फिर वो हाथोर की अवतार उसे बताती है कि किसी ने उस ताबूत को खरीद कर काले बाजार में बेच दिया। और ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि उसको क्या करना है। इसके बाद वो काले बाजार में जाता है और जाकर सेनफू का ताबूत ढूंढने
ढूंढने लग जाता है लेकिन उसको नहीं मिलता कि तभी उसके पीछे से लायला आ जाती है और लायला उसको बताती है कि मुझे पता है कि सेनफू का ताबूत कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि उसका एक दोस्त जिसका नाम एंटोन मोगार्ट है, उसके पास पुरानी चीजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिनमें सेनफू का ताबूत भी शामिल है। इसके बाद वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग उससे मिलते हैं और वो भी उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और लायला उसे बताती है कि उनको सेनफू का ताबूत देखना है और फिर क्योंकि लायला उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी तो वो उनको सेनफू का ताबूत देखने की इजाजत दे देता है। इसके बाद जब वो सेनफू का ताबूत देखते तो उनको ये तो पता चल जाता है कि ये ताबूत असली है और जब वो उसको देख रहे होते तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उसमें एक पहेली को सोल्व करना था जिसको सिर्फ स्टीवन सोल्व कर सकता था। तो फिर मार्क लायला को कहता है कि तुम जाकर जरा उसका ध्यान बटाओ, मुझे स्टीवन से कुछ बात करनी है। इसके बाद लायला बाहर चली जाती है और मार्क स्टीवन से बात कर रहा होता है और स्टीवन उसको बता रहा होता है कि इस पेपर को ऐसे मोड़ो, इसको ऐसे मोड़ो, और तभी पीछे से मोगार्ट का गार्ड आ जाता है जो उस पर गन तान देता है, लेकिन फिर मार्क पीछे मुड़कर गन उसे छीन लेता है और उन्होंने लायला को भी घेर लिया होता है और फिर ये देखकर मार्क उसको गन वापस कर देता है और मोगार्ट उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। लेकिन फिर लायला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन तभी मार्क उसे कहता है कि तुम खुद ही ताबूत के पास जाकर देख लो। और फिर जब मोगार्ट ताबूत के पास जाता है कि तभी पीछे से उसका गार्ड आता है और उसके कान में कहता है कि कोई और भी आया है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर और कोई नहीं बल्कि आर्थर हैरो आया होता है। इसके बाद आर्थर उन्हें कहता है कि मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें जो भी कहा होगा मैं तुम्हें उससे कीमती चीज दे सकता हूँ और वो उसे वो स्कैरब दिखाता है। लेकिन फिर लैला मोगार्ट को रोकती है और कहती है कि तुम इसकी बात मत मानना, लेकिन मोगार्ट उसकी बात नहीं सुनता और उनके बीच में बहस होने लग जाती है कि तभी आर्थर उनको चुप कराता है और लैला को कहता है कि तुम यहाँ से इसीलिए गई थी ताकि तुम अपने पापा के कत्ल के जख्मों को मिटा सको, लेकिन अगर मार्क तुम्हें सच बता देगा तो उन जख्मों पर मरहम लग सकेगी। और लैला उसकी तरफ देखती है लेकिन मार्क उसे कहता है कि ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आर्थर मोगार्ट से कहता है कि क्या तुम देवताओं की ताकत को महसूस करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कोंशु मार्क को कह रहा होता है कि सूट पहनो और यहाँ पर सबको खत्म कर दो। और फिर आर्थर सेनफू का ताबूत डिस्ट्रॉय करते हुए उसको वो पावर दिखाता है और ये करने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी एकदम से वो सभी देखते हैं कि मार्क वहाँ से गायब हो गया। और जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर मून नाइट खड़ा होता है। इसके बाद मून नाइट सबसे पहले लैला को बचाता है और वो उन सभी से लड़ने लग जाता है और उनको मारने लग जाता है, लेकिन तभी स्टीवन उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। और जब बॉडी स्टीवन के पास आती है तो स्टीवन मिस्टर नाइट में बदल जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है और वो फौरन से मार्क को कहता है कि जिस्म वापस ले लो। और मार्क जिस्म वापस लेने के बाद उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है। और दूसरी तरफ लैला उस ताबूत के पास जाकर जो जरूरी सामान था वो लेने जाती है, लेकिन तभी पीछे से मोगार्ट का गार्ड आ जाता है। तो फिर लैला की और मोगार्ट के गार्ड की आपस में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में लैला उसको हरा देती है और मार्क की मदद करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से मोगार्ट आकर लैला को गिरा देता है और वो उस पर हमला कर उसको खत्म करने ही वाला होता है कि तभी मार्क जो मून नाइट में बदला होता है ये देखकर उन सभी गुंडों को मार देता है और लैला को मोगार्ट के मारने से पहले बचा लेता है और लास्ट में वो मोगार्ट को भी मार देता है। इसके बाद लैला उसे कहती है कि हमें एक गाड़ी चाहिए होगी और फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में लैला उससे पूछती है कि क्या जो भी आर्थर ने कहा वो सच है, लेकिन फिर मार्क उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्थर झूठ बोल रहे हैं। और वो लोग एक जगह पर जाकर उन फटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मार्क के पास इजिप्ट के बारे में जीरो नॉलेज होती है तो वो लोग उन टुकड़ों को नहीं जोड़ पाते। और लैला उसे कहती है कि इस टाइम पर हमें स्टीवन की जरूरत है और फिर मार्क भी लैला की बात मान लेता है और वो सभी चीजों को साइड पर ले जाता है और स्टीवन को जिस्म दे देता है। और इसके बाद स्टीवन जब बाहर आता है तो वो फौरन से सभी टुकड़ों को जोड़ लेता है और एक स्टार बना लेता है। और फिर वो लैला को कहता है कि इसमें ये जो छोटे छोटे निशान है इसकी मदद से हम आमिर के मकबरे तक पहुंच सकते हैं। और फिर लैला उन छोटे छोटे निशानों को स्कैन कर रास्ता निकालने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवन उसे कहता है कि ये निशान 2000 साल पहले बनाए गए थे और क्योंकि सितारे अपनी जगह बदलते रहते हैं जिसकी वजह से हम आमिर के मकबरे को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर किसी तरह से हम उस रात के आसमान को देख पाए तो हम इन निशानों को मिलाकर आमिर के मकबरे तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये सुनकर कोंशु कहता है कि मैं उस रात का आसमान ला सकता हूँ। इसके बाद स्टीवन बदल जाता है मिस्टर नाइट में और आसमान बदलने से पहले कोंशु उसे कहता है जब देवता मुझे पत्थर में कैद करेंगे तब मार्क से कहना मुझे छुड़ाने आए। इसके बाद कोंशु से कहता है कि जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा ही करो और स्टीवन भी वैसा वैसा ही करता है। और फिर वो लोग उस रात का आसमान ले आते हैं, लेकिन फिर बाकी सभी गॉड्स को पता चल जाता है कि ये सारा काम कोंशु का ही है और वो कोंशु को पत्थर के स्टैचू में बदलने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ लैला उन निशानों को मैच करने लग जाती है और वो निशान मैच हो जाते हैं और लैला को पता चल जाता है कि आमिर का मकबरा किधर है। और दूसरी तरफ वो सभी गॉड्स कोंशु को पत्थर का स्टैचू बना देते हैं जिससे कि कोंशु वहाँ से गायब हो जाता है। और कोंशु के गायब हो जाने की वजह से स्टीवन के पास से मिस्टर नाइट का सूट भी चला जाता है, लेकिन वापस से नॉर्मल होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लैला उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। इसके बाद हमें आर्थर हैरो दिखाया जाता है जो कोंशु के स्टैचू के पास आता है और वो उसे कहता है मैं तुम्हारे जुल्म की पैदाइश हूँ और मेरी जीत का जिम्मेदार तुम हो। और इसी सस्पेंस के साथ मून नाइट का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।